राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में दिया जवाब। नए वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया का झुकाव भारत की तरफ, वैश्विक मंच पर भारत ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज। राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा मोहब्बत की दुकान वाले मेरी कब्र खोदने की बात करते हैं। मोदी की कब्र कोई नारा नहीं, कांग्रेस का भाव। प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। घुसपैठियों की मदद करने का आरोप लगाते हुए टीएमसी को आड़े हाथों लिया। कहा ममता सरकार यहां गिरावट के सभी पैमानों का रिकॉर्ड बना रही है। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण नहीं देने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, लोकसभा में पीएम मोदी पर हो सकता था अप्रत्याशित हमला। मेरे आग्रह करने पर पीएम ने नहीं दिया था भाषण। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आरोप पर दिया जवाब। कहा, स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं पीएम, मोदी डर के कारण नहीं आए थे लोकसभा। केंद्रीय मंत्री अवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने को लेकर भी पीएम मोदी ने राहुल को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने बयान को सिखों का अपमान बताया। राज्यसभा में पीएम मोदी के संबोधन पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने तंज कसा। एक्स पर पोस्ट कर कहा, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा, मोदी सरकार ने ठान लिया है कि दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने देना है। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा, पीएम ने बीजेपी नेताओं को बना लिया है बंधक। नड्डा का पलटवार, अबोध बालक का बंधक अपनी पार्टी को ना बनने दें। आप सांसद संदीप पाठक ने उठाया बच्चों के गायब होने का मुद्दा। कहा, हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा, सरकार इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। कांग्रेस यहां पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। दिल्ली में गुरुवार को बंगाल कांग्रेस नेताओं की पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने महिलाओं, युवाओं और किसानों को दी बड़ी सौगात। लक्ष्मी भंडारण स्कीम में जुड़ी 20 लाख नई लाभार्थी 500 रुपए बढ़ा मानदेय। बिहार विधानसभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर तेजस्वी पर भड़के। आरजेडी नेता का टोका टोकी से बिफरे सीएम ने कहा, बैठो तुम अभी बच्चा हो, तुम्हारे पिता ही मेरे समय के थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया। कहा, पुत्र मोह में चुनाव में करारी शिकस्त होने के बावजूद बेटे को बनाया पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष। तमिलनाडु सरकार के कृषि मंत्री पनीरसेल्वम का विवादित बयान। कहा, उत्तर भारत के लोग यहां मेज साफ करने, निर्माण कार्यों में काम करने और पानी पूरी बेचने आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने केवल हिंदी सीखी। यूपी में योगी सरकार का चाइनीज मांझे पर बड़ा फैसला। चाइनीज मांझे से हुई मौत मानी जाएगी हत्या। बैन के बावजूद प्रदेश में मांझे की बिक्री पर अधिकारियों की लगाई क्लास। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने राजकीय वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए कानून बनाने का ऐलान किया। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ महापड़ाव के तहत चल रहा धरना खत्म हुआ। राजस्थान सीएम भजनलाल ने विपक्ष के विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती भी स्वीकार की। कहा, 5 साल बनाम 2 साल की बहस का समय, जगह और तारीख विपक्ष ही तय कर ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी लॉन्च की। सहकारी मॉडल आधारित टैक्सी सेवा में ड्राइवर को ज्यादा मुनाफा देने का लक्ष्य। ड्राइवर को यहां सारथी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर को दी बड़ी राहत। बीसीसीआई में पद संभालने पर लगे प्रतिबंध को खत्म किया। अनुराग भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारी के तौर पर संभाल सकेंगे कार्यभार। भारतीय चुनाव आयोग ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की आयोजित की 2 दिवसीय बैठक। 5 और 6 फरवरी की बैठक में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को लेकर पर्यवेक्षकों को की जा रही ब्रीफिंग। मुंबई में एक बार फिर राज ठाकरे की एमएनएस की सामने आई गुंडागर्दी। बैंक मैनेजर से मराठी बोलने का दबाव बनाकर बदसलूकी की। मध्य प्रदेश का रहने वाला है बैंक मैनेजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के तहत छात्रों से करेंगे संवाद। बोर्ड परीक्षाओं से पहले होने वाले इस चर्चा की जानकारी पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी। सुबह 10 बजे से होने वाले संवाद में छात्र, शिक्षक और अभिभावक जुड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार रात पहुंचे शाह हीरानगर सेक्टर में एलओसी का भी करेंगे दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय दौरा। श्रीनगर के प्रमुख इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। यूपी में एसआईआर के तहत आपत्ति दर्ज कराने की आज आखिरी तारीख। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, निर्धारित 13 दस्तावेजों के जरिए वोटर अपनी वैधता साबित कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक की आज खत्म होगी मियाद। गवर्नर संजय मल्होत्रा मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का करेंगे ऐलान। रूस से तेल न खरीदने के अमेरिकी दावों का विदेश मंत्रालय ने खंडन किया। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, रूस से तेल खरीदना नहीं करेंगे बंद। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए वेनेजुएला सहित सभी वाजिब विकल्पों से भी तेल खरीद की हामी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दायर याचिका पर अहम सुनवाई। जनसुराज पार्टी ने की है विधानसभा चुनाव रद्द करने की अपील। चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी में कट ऑफ कम किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई। याचिका में नीट पीजी 2025-26 सत्र में कट ऑफ को नकारात्मक स्तर तक कम किए जाने को दी गई है चुनौती। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में मजार विवाद पर जारी नोटिस का जवाब देने का आज आखिरी दिन। आज के बाद शुरू हो सकता है परिसर में स्थित मजारों का ध्वस्तीकरण का काम। दिल्ली पुलिस ने राजधानी से बच्चों, महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबरों का खंडन किया। पुलिस ने लापता लोगों की संख्या को लेकर फैल रहे डर को निराधार बताते हुए लोगों से भयमुक्त करने की उन्हें अपील की। ब्राह्मण समाज ने वेब सीरीज घूसखोर पंडित का विरोध किया। सड़कों पर प्रदर्शन कर जाहिर की नाराजगी। वेब सीरीज बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय शूटर शिवम ठाकुर ने लगाई जान की सुरक्षा की गुहार। निशानेबाज शिवम पर बीते दिनों घर लौटते वक्त हुआ था जानलेवा हमला। वीडियो जारी कर खेल मंत्री और पुलिस अधिकारियों से की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के फ्लैट्स खरीदारों को जगाई उम्मीद। दिल्ली एनसीआर में सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट एमबीसीसी को सौंपने के आदेश। 2010 से 2012 के बीच फ्लैट्स बुक करने वाले प्रभावित हुए 51,000 परिवारों को 2 साल में मिलेगा मकान। असम के मिसामरी में भारतीय सेना कर रही बड़ा युद्धाभ्यास। भारत किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण गुरुवार से शुरू हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल। भारत 6ठी बार खिताब जीतने की नीयत से मैदान में उतरेगा। टूर्नामेंट में अब तक अजय रही दोनों ही टीमों की भिड़ंत हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगी। यूपी के बस्ती में रहस्यमयी तरीके से लापता हुई 3 छात्राएं। लापता तीनों ही लड़कियां सोनहा थाना क्षेत्र के एक ही गांव की रहने वाली हैं। 2 छात्राएं 11वीं और एक 7वीं में पढ़ती है। लव जिहाद की आशंका जताई जा रही है। यूपी के बरेली में लूटपाट कर भाग रहे 2 बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा भी गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में वकील से मारपीट करने वाले टोल कर्मियों को मिली जमानत पर आपस में भिड़े वकील। जमानत मिलने से नाराज वकील के एक गुट ने किया हंगामा। यूपी के बाराबंकी में अफजनेश्वर मंदिर में चोरी की वारदात। शिवलिंग पर पैर रखकर चांदी का अर्घा उघाड़ने की तस्वीर आई सामने। मंदिर के सामने खड़ी पुलिस की 112 सेवा पर उठे सवाल। यूपी के अमरोहा में बाइक चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। एसपी ऑफिस के सामने कॉलोनी से सरकारी वकील की स्कूटी चोरी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के श्री गंगानगर में 3 दिन पहले हुए आशीष हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पत्नी अंजलि और उसके प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। यूपी के मिर्जापुर में जिम की आड़ में हुए धर्मांतरण केस का 8वां आरोपी मौलवी खलीलुर रहमान गिरफ्तार। मौलवी तंत्र मंत्र और तावीज के जरिए हिंदू लड़कियों का करता था ब्रेन वॉश। यूपी के संभल में एक बड़े सर्राफा व्यापारी के ठिकानों पर दबिश। 33 करोड़ का अवैध सोना, चांदी, हीरा बरामद। टैक्स डिपार्टमेंट ने व्यापारी से 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना भी वसूला।
बिहार के अररिया में बिना डिग्री अवैध नर्सिंग होम और पैथोलॉजी सेंटर चलाने वाला गिरफ्तार। उमर नर्सिंग होम में ऑपरेशन थिएटर में बिना डिग्री मरीज की सर्जरी कर रहा था शख्स गिरफ्तार हुआ। बिहार के रोहतास में डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी ने किया सरेंडर। आरोपी पप्पू सिंह की निशानदेही पर 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की पैरोल याचिका खारिज। भाई अबू हकीम अंसारी के निधन पर घर जाने के लिए गुहार लगाई थी। सुरक्षा हवाला देते हुए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले की अवैध कोयला खदान में धमाका। 18 लोगों की मौत की खबर, कई जख्मी। खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने जयंतिया हिल्स खदान हादसे पर गहरा दुख जताया। एक्स पर पोस्ट कर कहा, खदान में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालना हमारी पहली प्राथमिकता। यूपी के वाराणसी में चाइनीज मांझे की चोरी छिपे हो रही बिक्री को लेकर पुलिस का एक्शन। शहर के कई इलाकों में गुरुवार को हुई छापेमारी। गुजरात के अंबाजी में हिट एंड रन की घटना सीसीटीवी में कैद। नशे में धुत शराब तस्कर की लापरवाही से हुआ हादसा। 2 लोगों को टक्कर मारकर तीसरी गाड़ी से टकराई कार। एमपी के जबलपुर में सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। गंभीर रूप से जख्मी शख्स अस्पताल में एडमिट। गुजरात के गिर सोमनाथ में मुरलीधर कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। 30 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। यूपी के अयोध्या में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आदर्श नगर पंचायत मां कामाख्या धाम के जानकी वार्ड में हटाया गया अतिक्रमण। यूपी के जालौन में अंत्येष्टि के लिए गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। शमशान घाट पर मची अफरा तफरी। मधुमक्खियों के हमले में 50 से ज्यादा लोग जख्मी। गुजरात के नर्मदा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा वजहों से लगाया प्रतिबंध। निनाई जलप्रपात, जरवानी फॉल्स और पोइचा भाटा सहित 40 जलाशय और झरनों पर टूरिस्ट के जाने की मनाही।